नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आप सभी का एस्ट्रोबंसी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को मिथुन राशि के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि मई 2020 में मिथुन राशि का प्रभाव कैसा रहेगा और आपके लिए क्या अच्छा रहेगा और क्या नहीं रहेगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। इससे पहले मैं इस महीने में कुछ व्रत एवं त्योहार हैं जिनके बारे में जानकारी दे देता हूं, उसका भी आपको लाभ मिले और उसका भी लाभ आपको लेना चाहिए। 7 मई को बैसाखी पूर्णिमा है। इस दिन स्नान, दान, भगवान सत्यनारायण की पूजा पाठ इत्यादि महत्वपूर्ण होता है। 14 मई को सूर्य संक्रांति है। यह भी अपने आप में बहुत पुण्य काल होता है। स्नान दान का महत्व इसका भी है। इस दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है, इसीलिए सूर्य संक्रांति कही जाती है। 14 मई से पंचक भी प्रारंभ हो रहा है, जो 19 तक रहेगा। इसमें किसी भी तरह का लकड़ी से संबंधित कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यानी घर और छाने का काम नहीं करना चाहिए। 22 मई को वट सावित्री व्रत और अमावस्या है। इस दिन माँ सावित्री का व्रत एवं पूजा सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए। और अमावस्या भी है, तो इस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तिल और जल का अर्पण कर सकते हैं। अब मैं आपको मिथुन राशि के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि मिथुन राशि के जातक का जो स्वामी होता है वो बुध होता है, और बुध बुद्धि और वाणी का कारक ग्रह होता है, बुद्धिमान होता है। ऐसे में आपको बुद्धि और वाणी के द्वारा अपने कार्यों को सफल बनाने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए। राहु मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, यानी आपके राशि में ही गोचर कर रहा है। यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए नुकसानदायक है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में रुकावट और बाधा उत्पन्न करेगा, और यदि आपका विवाह हो गया है तो जीवन साथी के साथ आपसी सामंजस्य को खराब करेगा। अनावश्यक वाद विवाद होने की वजह से ससुराल पक्ष से भी संबंध खराब हो जाएंगे और घर परिवार में भी आपसी तनाव होने की संभावना बन रही है। तो ऐसे में आपको सावधानी रखते हुए अनावश्यक वाद विवाद से बचने का प्रयत्न करना बेहतर होगा। इसके अलावा संतान पक्ष को लेकर के स्थितियां प्रतिकूल रहने की संभावना बनती हैं। यानी यदि आपको संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति में थोड़ा रुकावट और बाधा उत्पन्न हो सकता है, थोड़ा और आपको इंतजार करना पड़ सकता है। यदि आपके पास संतान है तो उसकी पढ़ाई लिखाई या उसके क्रियाकलापों से आप असंतुष्ट हो सकते हैं। यदि आप प्रेमी प्रेमिका के संबंध में हैं तो इस मामले में आपका प्रोग्रेस होने की संभावना बन रही है, और इस माह में एक दूसरे का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने का योग बन रहा है। किसी भी तरह के आपसी सामंजस्य अगर खराब हो गए हों, बिगड़ गए हों, तो वो अच्छे हो सकते हैं। यदि आप इस माह में गाड़ी, घर इत्यादि की सुख सुविधा प्राप्ति के लिहाज से कोई प्रयास कर रहे हैं तो आपको विलंब होगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पद पोजीशन प्राप्ति के लिहाज से यह माह आपके लिए उन्नतिदायक हो सकता है। इसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभावना बनती है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन वगैरह होने के योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धन, अचल संपत्ति को लेकर के स्थितियां जो हैं वो बनी रहेंगी। भाग्य आपका कम साथ देगा। ऐसे में आपको अपने भाग्य के भरोसे कम रहना है, परंतु काम काज को लेकर के स्थिति अच्छी रहेगी। इसीलिए व्यक्ति अपने कर्म से अपना भाग्य बदलता है। यानी मई का महीना आपके कर्मों पर आधारित रहेंगी। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे उतनी ही अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि गुरु और शनि दोनों मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं,
संचार कर रहे हैं। गुरु और शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके राशि से अष्टम होते हैं। दोनों एक साथ होने से गुरु का नीच भंग भी हो जाता है और शनि अपना शुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आपके परिश्रम से आपका भाग्य अच्छा साथ देगा और आपके द्वारा किए गए प्रयासों से सफलता प्राप्त होगी। अनावश्यक वाद विवाद से बचने का प्रयत्न करें और किसी भी तरह का वाद विवाद 5 मई तक न करें। 5 मई के बाद जब मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, तब आप जो है सो कोई भी किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। उससे पहले किसी भी तरह की वाद विवाद न करें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि एक तो वैसे भी हमारे देश में क्या पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी की समस्याओं के कारण स्वास्थ्य की भी चिंता लगी रहती है। तो वैसी कोई गंभीर समस्या नहीं है, फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक है। आर्थिक लाभ के दृष्टि से यह माह अच्छा रहने वाला। इस माह में यात्रा इत्यादि की संभावना कम बन रही है। आपके इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होने का योग बन रहा है, जहां से जैसे भी आप सहयोग की अपेक्षा करेंगे वैसा सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है, तो इसमें खास करके आपको शारीरिक और पारिवारिक समस्या उत्पन्न होने की संभावना होती है। यानी आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक है तथा अपने परिवार को कैसे अच्छे से एकाग्रचित करके एक अच्छी दिशा में लेकर आगे बढ़ना है, उसके लिए भी आपको थोड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। तो इस तरह से जो आपका मई का महीना है वो एक तरह से आपके हित में है। आप जिस किसी कार्य को समझदारी से, बुद्धिमानी से सोच समझ कर करेंगे, उसमें आपको लाभ मिलने का अवसर प्राप्त होता है। आप पन्ना और हीरा, ये 2 रत्न आपके लिए काफी उपयोगी हैं। इन दोनों रत्न को धारण कर सकते हैं। पन्ना चांदी में पन्ना सोने की धातु में बुधवार के दिन धारण किया जाता है। ये 6.25 रत्ती का होना चाहिए कम से कम। और जरकन भी 7.25 रत्ती का, वो भी चांदी की धातु में धारण करना चाहिए। तो इस तरह से आप रत्नों को भी धारण करके अपने आत्मविश्वास को प्रबल बना सकते हैं, अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर सकते हैं। और मई के महीने में आशा करता हूं कि जो पिछले 2 महीनों से स्थितियां तनावपूर्ण चल रही हैं, उन तनावपूर्ण स्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करके अपने आप में सुधार ला सकते हैं। इस तरह से दर्शकों, आप सभी के लिए मिथुन राशि का फल अच्छा रहे और आप अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करें, ऐसी कामना लेकर के आप मई में अपना कारोबार या अन्य क्षेत्रों में प्रयास जारी रखें, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।